नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली राजस्थान मंडपम के निर्माण की तैयारियों को लेकर बैठक। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा मंडपम। मुख्यमंत्री ने तनोट माता मंदिर के विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं पर आयोजित समीक्षा बैठक को किया संबोधित। पूर्ण पारदर्शिता के साथ बजट घोषणाओं की तुरंत क्रियान्विति के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान मंडपम के निर्माण कार्यों की तैयारियों को लेकर बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसमें बनने वाले एग्जीबिशन हॉल, ओपन हॉल और ऑडिटोरियम में दर्शक क्षमता का पूरा ध्यान रखा जाए, जिससे से ज्यादा लोग यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भागीदारी कर सके। आपको बता दें कि इस राजस्थान मंडपम में मीटिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल और एग्जीबिशन की सुविधा एक छत के नीचे मिल सकेगी। साथ ही राजस्थान मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनियों का आयोजन हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान मंडपम प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम राज्य की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर में बनने वाले इस मंडपम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाया जाए और इसमें आधुनिक तकनीक और परंपरागत राजस्थानी वास्तुकला का बेहतरीन संयोजन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को मंडपम के निर्माण को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया और वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मंडपम में यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस मॉल में सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहां संसाधन विकसित किए जाएं। उन्होंने मंडपम में बनने वाले यूनिटी मॉल, पार्किंग, दुकानें और ऑडिटोरियम सहित पूरे मास्टर प्लान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर तनोट माता मंदिर क्षेत्र के मास्टर प्लान को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मंदिर के मास्टर प्लान के तहत चरणबद्ध रूप से काम कर इसे विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास कार्य किए जाएं, जिससे यहां आने वाले पर्यटक देश के प्रति गौरवान्वित हों और उनमें देशभक्ति का भाव जागृत हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य मंदिर और प्रवेश द्वार के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देते हुए पूरे परिसर में सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मंदिर को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हुए स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आर्थिक अवसरों का भी सृजन किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट, डेजर्ट सफारी सहित मंदिर के मास्टर प्लान के तहत बनने वाले सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की समीक्षा की। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2024-25 की चिन्हित बजट घोषणाओं पर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने 32 विभागों की विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बिजली, पानी उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में ब्राह्मणी नदी बांध परियोजना से दक्षिणी से पश्चिमी राजस्थान
तक के क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने जल संसाधन विभाग की योजना पर तेजी से काम करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को आगामी बजट से पहले धरातल पर क्रियान्वित करने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण पूर्ण जवाबदेही के साथ विकास कार्यों को पारदर्शिता से पूरा करते हुए प्रदेश को विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाएं। श्री शर्मा ने आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को समर कंटीजेंसी प्लान पर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में श्री शर्मा ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों का सघन सर्वेक्षण कराते हुए उन क्षेत्रों के मालिकों को नोटिस देने के निर्देश दिए जिन्होंने निर्धारित समयावधि में काम प्रारंभ नहीं किया है। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के लिए फिर से नीलामी के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मंडल के अधिकारियों को आवासीय संपत्ति के निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज जयपुर के गांव पदमपुरा बाड़ा में श्री कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से संवाद किया और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीब पिछड़ों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान कहा कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। चिकित्सा से जुड़ा सेवा कार्य ही ईश्वर की आराधना है। उन्होंने वहाँ पर नेत्र चिकित्सा से लाभान्वित काश्तकारों और श्रमिकों की बेहतर और निशुल्क चिकित्सा व्यवस्थाओं की सराहना की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम महोत्सव में कला प्रेमियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सांस्कृतिक धरोहर समूचे विश्व में तेजी से स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति पूरी तरह से उभर कर सामने आई है। यही नहीं, भारत आज आर्थिक और सामरिक ताकत के रूप में विश्व में स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कल्चरल इकोनॉमी भी मान्यता प्राप्त कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही हमारी कल्चरल इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में बड़ा योगदान देगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज जयपुर में विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस और काउंट सीजर मैटी के 216वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहां 216 निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा शिविरों की विशाल श्रृंखला में उपस्थित जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा। साथ ही समाज के वंचित वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत सतलाना के चैनपुरा भाटान और ग्राम पंचायत भाचरना में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 574 लाख रुपए के विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 20,470 किलोमीटर सड़क निर्माण और सड़क विकास पर 14,679 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण घटक है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म रविवार को अलवर जिले की गोविंदगढ़ तहसील में आवास यूथ सड़क सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता अभियान में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक से जुड़ा सीधा विषय है। प्रत्येक व्यक्ति को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी होने के साथ साथ उनकी पालना भी करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा राष्ट्र की निधि हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता में अपनी अहम भूमिका निभाएं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कल अलवर में पेंशन सम्मान समारोह आयोजित हुआ।
वन मंत्री श्री शर्मा ने सभी पेंशनरों की दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पेंशनरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी सभी समस्याओं का हर संभव समाधान करने का सकारात्मक प्रयास करती आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन लाभ को बढ़ाकर 1150 रुपए किया है, ताकि वे किसी अन्य पर आश्रित न रहकर अपना जीवन स्वाभिमान के साथ व्यतीत कर सके। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।